चलिए। हाँ फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब में स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को बेईमानी से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये RS अग्रवाल का बुक है, सिर्फ भी सॉल्व कराता हूँ। 42 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ बेईमानी से संबंधित क्वेश्चन है। जो दुकानदार आप लोगों को तौल में कैसे घाटा करता है, कितना % घाटा करता है, और वो अपना जितने का वो खरीदता है उतने का ही बेचता है, तो किस तरह से बेचता है देखिएगा क्वेश्चन पे। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखें कैसे लगाते हैं। देखिए, हम कह रहते हैं कोई वस्तु, कोई बेईमान दुकानदार है, वो क्या है, 1000 ग्राम की वस्तु है, वो उसको मान लेते हैं 1000 ग्राम वस्तु है, तो उसको रुपए में चेंज कर लेंगे मान के, क्योंकि 1 किलोग्राम कोई दुकानदार अपना सामान वस्तु लाता है, वो कहता है कि मैं जितने का लाया हूं मैं उतने का ही बेचूंगा, मैं जितने का लाया हूं मैं उतने का ही बेचूंगा। तो 1000 ग्राम, तो ग्राम को क्या करेंगे, रुपए में चेंज कर लेंगे। मान लेंगे कि 1000 ग्राम की चीज को 1000 रुपए में उसने लाया, 1000 रुपए में वो लाया, क्योंकि 1 किलोग्राम था, तो 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो 1000 ग्राम की वस्तु को मान लेते हैं 1000 रुपए में लाया। अब कह रहा है कि मैं जितने का लाया था मैं उतने का ही बेचूंगा, मतलब जितने का मैं लाया था मैं उतने का ही बेचूंगा। तो क्या करता है, 1000 ग्राम लाया था, तो 1000 ग्राम लाया था, 1000 रुपए का था, तो वो जितने का लाया था उतने का ही बेचूंगा। तो मान लीजिए वो क्या किया है, सेलिंग प्राइस मतलब प्राइस, विक्रय मूल्य, जितने का वो लाया था, हम क्या माने 1000 ग्राम को रुपए में, क्योंकि हमको रुपया तो जो चोरी करता है वो रुपए में ही चोरी करता है। तो क्या करता है, 1000 ग्राम की वस्तु को क्या कह रहा है कि मैं जितने का मैं लाया हूं उतने का ही बेच दूंगा। तो सीलिंग जो प्राइस आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000 रुपए। कह रहा है जितने का मैं लाया हूं उतने का ही बेचूंगा। तो लेकिन अब क्या कह रहा है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 960 ग्राम का बाट रख देता है। क्या करता है, जब वो तौलता है तो क्या करता है, 1000 ग्राम का जो वस्तु होती है वो क्या करता है, 1000 ना रख के वो 960 ग्राम बाट रखता है। अब 900 जब 1000 ग्राम, 1000 रुपए, 1 ग्राम बराबर 1000, तो ऐसे 900 ग्राम है तो 900 रुपया हो गया। क्या 900 ग्राम है तो 900 रुपए हो गया, ये रुपए में चेंज हो गया। अब ये भी रुपए में, ये भी रुपए। अब क्या, मान लीजिए 900 ग्राम वो क्या करता है, 960 ग्राम का बाट रखता है, तो वो उसका रुपया हो गया 960 रुपए। अब 960 रुपया में वो कितना लाभ कमा रहा है, 40 रुपए का। कितने का, 40 रुपए का लाभ कमा रहा है। किस पे, 960 पे। 960 पे 40 रुपए का लाभ कमा रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40 रुपए का। अब कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट गुणे 100 बटे CP। इसी पे रख देंगे। प्रॉफिट कितना हुआ था, 40 रुपए का हुआ था, कितने पर, 960 पे, तो 100 रुपए पे कितना होगा, तो 100 का गुणा कर देंगे। तो 1 जीरो इसका कट जाए, 1 जीरो इसका कट जाएंगे। अब 400 बटे 96 और काट दीजिएगा, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और ये 12, ये हो जाएगा 50, 2 से काटा, ये हो 25 और ये हो जाएगा 6। अब नहीं कटेगा, तो ये 4 छक 24 कितना हो जाएगा, 25 बटे 6, तो 4 सही 24, 1 बटे 6
कितने का परसेंट का लाभ हुआ? 4 से ही 1/6% का लाभ हुआ। फिर से देख लीजिए, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक कोई दुकानदार है, वो क्या करता है कि 1000 की वस्तु को बोलता है कि मैं जितने का लाया हूँ उतने का ही बेचूंगा, तो जितने का लाया था उतने के ही बेचता है। 1000 ग्राम को 1000 रुपया मान लेते हैं। 1000 ग्राम की वस्तु को क्या मान लेते हैं? 1000। अगर 100 सेंटीमीटर है तो 100 रुपये मानेंगे, ऐसे करके मानते हैं। अब अगर मीटर में 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर को क्या है मान लेंगे? 100 रुपये मान लेंगे। इस तरह से मान के लगाएंगे। अब यहाँ 1000 ग्राम को क्या है? 1000। अब 1000 रुपया हो गया, तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा। 1 ग्राम बराबर 1000, 1 ग्राम हो जाएगा। क्या मान लेंगे? जब 1000 ग्राम है तो वो क्या है? 1000 रुपया। तो 1 ग्राम अगर लेंगे, 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 1 रुपया। 1 रुपये, तो ऐसे 960 ग्राम है, 960 ग्राम है, 960 ग्राम अगर यहाँ लिखेंगे, 960 ग्राम का गुणा करेंगे तो 960 ग्राम इधर हो जाएगा। तो 960 ग्राम को क्या है? 960 रुपया लिख लेंगे। अब रुपए में ये चेंज हो गया। अब क्या है? 960 रुपए के स्थान पर उसमें क्या करता है? वो बाट का जो प्रयोग करता है वो क्या है? 960 ग्राम का बाट करता है, तो उसको रुपए में चेंज कर लेंगे, 960 रुपया हो जाएगा। अब 960 रुपए में हो जाएगा और 1000 में वो बेच देता है, तो उसको कितने का लाभ हो रहा है? 40 रुपए का लाभ हो रहा है। तो उसको परसेंटेज में निकाल देंगे तो आ जाएगा 4 सही 1/6%। इसी तरह से देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, अभी देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, अब देखिएगा 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है? तो कैसे लगाएंगे? हम पहले मान लेते हैं 1 किलोग्राम का कोई वस्तु है। 1 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम क्या होता है? कोई वस्तु जो है वो मान लेते हैं 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम जो दिया गया है उसको 1000 ग्राम मान लेंगे। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मान लेंगे और 1000 ग्राम की जो वैल्यू है वो रुपये में चेंज करेंगे। कितने में? 1000 रुपये। क्या कर लेंगे? ये मान लेते हैं, ये माना। क्या माना मैंने? जो 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम की वस्तु को मान लेते हैं 1000 रुपए। तो अब इसका मतलब 1 ग्राम बराबर, 1 ग्राम बराबर मान लेते हैं 1 रुपये। इसको आगे इतना रखते हैं, ये भी याद रखना। ऐसे कितना हो गया? क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपए, तो 1 ग्राम बराबर 1 रुपया कह सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, मतलब वो जितने ग्राम का लाया था उतने ही ग्राम का बेचता है। तो हम क्या माने हैं? 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपया मान ले रहे हैं। तो जितने का वो लाया था उतने का वो क्या है? बेच देता है। क्या करता है? बेच देता है। जितने का लाया था उतने का वो सीलिंग प्राइस पे बेच देता है, विक्रय मूल्य पर बेच देता है। अब कह रहा है परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। तो हम इसको क्या करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 11 सही 1/9 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/9 आ जाएगा। 1/9 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो ये आपका होता है सीपी और ये हो गया प्रॉफिट। मतलब 9 यूनिट का लाया था, 9 यूनिट का लाया था, 1 यूनिट वो लाभ कमाया। 9 यूनिट का लाया था, 1 यूनिट लाभ कमाया। इसका मतलब टोटल मिला के कितने का बेचा? 10 रुपए, 10 यूनिट का। तो एसपी जो हो जाएगा आपका 10 यूनिट। कैसे होगा? हम जानते हैं एसपी बराबर होता है सीपी प्लस पी, तो हम इसी में रख देंगे सीपी। आप कितना? 9 यूनिट प्लस 1 यूनिट, तो ये बराबर 10 यूनिट। ऐसे कह सकते हैं विस्तार से। 11 से 1/9% जो दिया गया है उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/9। अब ये जो नीचे की वैल्यू रहती है वो कहती है सीपी और ऊपर की होती है वो प्रॉफिट।
अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा एसपी। अब एसपी आपका दे रखा है, जितने का वो लाया था उतने का ही बेच देता है, तो एसपी बराबर 1000 रुपए दिया हुआ। तो 10 यूनिट, देखो अब ये भी एसपी ही है, इसका मतलब एसपी और एसपी बराबर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 10 यूनिट बराबर क्या कह सकते हैं, 1000 रुपए, इतना कह सकते हैं। 10 यूनिट बराबर 1000 रुपए कह सकते हैं। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 100 रुपए। 1 यूनिट बराबर 100 रुपए, ये हो गया। अब तो ऐसे 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9 यूनिट, यहां से 9 यूनिट ले लेंगे, यहां से क्या करेंगे, तो 9 यूनिट बराबर, तो 9 यूनिट बराबर हो जाएगा 900 रुपए, 900 यूनिट। अब आपका आ गया सीपी कितना, ये आपका कुल निकल के आ गया सीपी, तो सीपी कितना हो गया 900 रुपये। अब आपने क्या माना है, 1 ग्राम बराबर 1 रुपया, तो ऐसे 9 ग्राम बराबर 900, 9 ग्राम अगर करेंगे 9 ग्राम बराबर हो जाए 900 ग्राम, क्या हो जाएगा, जब 1 ग्राम बराबर, इसको रुपए में चेंज करो, 900 रुपए को, क्योंकि 1 ग्राम बराबर 1 रुपया, तो 900 रुपये बराबर 900 ग्राम हो गया, तो 900 ग्राम का वो सीपी। पूछ रहा था कितने का बांट का प्रयोग करता है, तो ये बांट का जो प्रयोग करेगा, ये जो प्रयोग करता है 900 ग्राम का बांट का प्रयोग करता है। तो हमको निकालना था कितने का बांट का प्रयोग करता है, तो वो करता है 900 ग्राम का बांट प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर आपका ये आपका डी सही है, डी आ जाएगा। इस तरह से इसको निकाल लेंगे, तो ये आपका आंसर आ गया 900 ग्राम। अगले क्वेश्चन पे इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम का प्रयोग नकली बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखें कैसे लगाते हैं। कोई बेईमान दुकानदार है, वो क्या करता है, एक किलोग्राम के स्थान पर वो 850 ग्राम का प्रयोग करता है। तो क्या करेंगे, इसको किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेंगे। 1000 ग्राम बराबर हो जाएगा 1000 रुपया, इसको मान लेते हैं, मतलब 1 ग्राम का 1 रुपया मान लेते हैं। कह रहा है 1000 ग्राम जो है वो क्या करता है, 1000 जितने का वो सामान लाया था वो उतने का ही बेच दे रहा है। जितने का वो सामान लाया था दुकानदार, वो उतने का ही बेच देता है। तो जितने का लाया उतने का ही बेचा, तो आपका एसपी आपका कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। 1000 रुपये, 1000 ग्राम जो है, 1000 ग्राम बराबर हम मान लेते हैं 1000 रुपये। तो कह रहा है जितने का 1000 ग्राम लाया था, तो सीएसपी कितना हो जाएगा 1000। अब क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम का प्रयोग करता है। मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है 850 ग्राम का प्रयोग करता है। अब जब 850 ग्राम का प्रयोग करता है, हम माने हैं क्या, 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपए, तो 1 ग्राम बराबर 1 रुपए, 800 ग्राम बराबर 850 ग्राम बराबर 850, इसको रुपए में चेंज कर लेंगे। तो आपका ये हो जाएगा सीपी सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस हो जाएगा। अब 800 ग्राम जो 850 रुपए है, वो कितने में बेच रहा है, 1000 रुपए में। तो लाभ कितना कमा रहा है, लाभ कितना कमा रहा है, 250, 250, 150 लाभ कितना कमा रहा है, 150 रुपए का वो लाभ कमा रहा है। अब इसको हमको निकालना है परसेंटेज को, तो परसेंटेज निकालेंगे, क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट गुणे 100 बटे सीपी। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 150 का प्रॉफिट हो रहा है,
कितने पर 850, तो 100 पे कितना, इसको काट देंगे, 5 के 5 से 35 और 5 3 15, तो हो जाएगा 300/17। इसको सही बटे में लिखेंगे, 17 दूना 34, 17 क्रम 17, 7 पर जाएगा 11 सही 17। इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 17 सही 11/17 परसेंटेज आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कैसे कह रहा है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ कितना होगा, कितना परसेंटेज होगा, ये पूछ रहा है। तो देखें कैसे लगाएंगे। मान लेते हैं 100 ग्राम की कोई वस्तु दुकानदार लाता है, 100 ग्राम की वस्तु कोई दुकानदार लाता है, वो क्या करता है, उसको क्या 100 रुपए आप डिनोट कर लेते हैं। क्या करेंगे, 100 रुपए का सामान वो लाता है और उसको मान लेते हैं 100 रुपए के सामान 100 रुपए का है, 100 रुपए का वस्तु जो है 100 रुपए का है। अब कह रहा है, इसको रुपए में चेंज कर लेंगे। अब कह रहा है जो लाया वो क्या है 10% लाभ पर चाय बेचता है, तो इस पे क्या करता है 10% उस लाभ कमाता है। ये 10% लाभ कमाता है, इसका मतलब 100 पे 10% लाभ कमाता है, कितना हो जाएगा 110 रुपए हो जाएगा, 110 रुपए हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, कैसे होगा इसको निकालने, देखो 100 है, 110 लाख हो तो 110/100 हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा 100, 110 रुपए। हम मान ले रहे हैं कि 100 ग्राम की वस्तु है 100 रुपया, ये मानते हैं, तो इतना हो गया। अब उस पे ये रुपए पर, इस पे परसेंटेज लिखना है, रुपया पे ही सब कुछ बेईमानी किया जाता है। अब रुपए में बदलकर ही किलोग्राम पे तो बाट गलत प्रयोग करता है, लेकिन वो आपको रुपए में ही प्रयोग करके आपको सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं 100 ग्राम की वस्तु है, 100 रुपए वो उसको कर लेता है। अब 100 रुपए की चीज को कह रहा है 10% लाभ कमाता है, तो 110 रुपए हो गया। अब क्या कहता है कि वास्तविक जो माप था, जो 100 ग्राम का बाट था, 100 ग्राम का जो बाट था वो उस पे 20% कम बाट का प्रयोग करता है। तो 20% कम बाट का प्रयोग करता है, मतलब कितने का करता है 80 ग्राम का, 80 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो जब हम मान चुके हैं 100 ग्राम बराबर 100 रुपए, तो 1 ग्राम बराबर 1 रुपया, तो ऐसे 80 ग्राम बराबर 80 रुपया। तो यहाँ हम क्या करते हैं 80 रुपए में चेंज कर लेंगे, तो आपका ये हो जाएगा CP और ये आपका SP। तो यहां से वो कितने लाभ कमा रहा है, 30 रुपए का लाभ कमा रहा है, 30 रुपए का लाभ कमा रहा है। तो आपका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट गुणे 100/CP। इस पे रख देंगे, प्रॉफिट कितना हुआ था 30 रुपए का, तो किस पे 80 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा गुणे 100, काट देंगे। अब इसको और काटिए, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 50, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 25। तो इसको 25 तिया 75, 25 तिया 75/2, तो इसको लिख सकते हैं 37 सही 1/2%। तो उसको लाभ कितना हो रहा है, 37 सही 1/2% का लाभ हो रहा है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से 3-4 क्वेश्चन थे और प्रॉफिट एंड लॉस के हो चुके हैं। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।